हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबीए एकेडमी की आज की क्लास में। आज मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी जैसे बोर्ड एग्जाम्स आने हैं तो आप सब लोग बहुत वरीड हो कि कैसे प्रिपरेशन करी जाए और कैसे मतलब सारी तैयारी हो जाए। क्योंकि अभी तक तो क्या था ना कि मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये सेट था कि भाई बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे जो हाफ ईयरली के भी हाफ पे या फिर स्कूल वाले अपने हिसाब से दे देंगे। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को क्या किया, लूज कर दिया। आप सुनाई दे रहा है कि नहीं भाई बोर्ड एग्जाम तो होंगे, है ना, डेफिनेटली होंगे। तो बोर्ड एग्जाम हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, आप पहले अपनी प्रेजेंट की प्रिपरेशन पे फोकस करो। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू विल डू दैट। आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट हाउ, कैसे करी जाए। तो एक काम करो, पहले एक कागज पेन लेके बैठो और आराम से बहुत पीसफुल माइंड में बैठो, ठीक है। आप पहले सारे सब्जेक्ट मेंशन करो। सपोज करो आप मैथ्स स्ट्रीम के हो, पीसीएम आपने ले रखा है, तो आपने पहले मेंशन किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। भाई आपकी मार्कशीट बनेगी तो पांचों सब्जेक्ट्स को ऐड करके बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने बस पीसीएम पे फोकस कर दिया, हिंदी इंग्लिश को लीव कर दिया, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो आप क्या करो, पहले फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स आने हैं, ठीक है, पहले उनको नोट करो। क्योंकि कोर्स रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस कोर्स तो आपको पता है कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो पहले फिजिक्स आपने उठाया, फिजिक्स में आपने वो चीजें, वो लेसन्स मेंशन किए जो एग्जाम में आने हैं। फिर उसी के साइड में एक कॉलम बनाओ, उसमें टिक करो कि आपका कौन सा लेसन प्रिपेयर है, ठीक है। उस लेसन में कुछ पॉइंट्स है जो आपको प्रिपेयर नहीं है, तो आप उनको हाईलाइट करो अपनी बुक पे, ठीक। फिर एक कॉलम बनाओ जो बिल्कुल भी आपने टच ही नहीं किया, आपको वो बिल्कुल नहीं आता, आपने बिल्कुल इसको स्टार्ट ही नहीं किया। तो आपको क्या करना है कि अब बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है कि उन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, प्राइवेट कर रहे हैं कोचिंग वोचिंग के थ्रू, है ना। बहुत से बच्चे जो कोचिंग भी नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये बात समझो कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हो, ठीक है। वो सोर्स आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। आपको जो चैप्टर तैयार है उस पे आप अपनी इतनी कमांड बनाओ कि उसका कोई भी क्वेश्चन आए आप स्किप ना करो। समझ रहे हो, मतलब एक चैप्टर अगर आपने कोई उठाया और आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी हेडिंग्स है, सब कुछ तैयार होना चाहिए। एटलीस्ट उस चैप्टर के क्वेश्चन स्किप ना हो, ठीक है। आपका कमांडेड चैप्टर बन गया। अब वो चैप्टर पे जो आपने जिनको टच ही नहीं किया, ठीक, तो उनके मेन पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाओ। आई मीन खुद से नोट्स बनाओ, उनके मेन पॉइंट्स लिख लो, ताकि अगर वो क्वेश्चन में वो एग्जाम में आते हैं तो वो आपसे स्किप ना हो, ठीक है। बहुत पूरा चैप्टर आप डीप नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी फिजिक्स की बुक में जितना भी लेसन आना है आपको एक भी लेसन ना आता हो। तो जो आता है पहले उस पे फोकस करो कि उसकी कोई चीज स्किप ना हो। उसके बाद उन चैप्टर्स पे जाओ जिसको आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया। आपके पास अगर कोई सोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब पे पहले सर्च कर लो और रिलायबल ढूंढो, उस पे ब्लाइंड फेथ करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, उसके बाद आपने नीचे जितने भी आ रहे हैं आप सब पे क्लिक करते जा रहे हो, क्लिक करते जा रहे हो, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इससे बेटर है कि आप समझ लो कि आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मान लो सपोज करो आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, आप वहां गए फिर बगल वाली क्लास में चले गए, फिर बगल वाली कोचिंग में चले गए, ऐसा तो नहीं करते हो ना। बट आप यूट्यूब में ऐसा ही करते हो, आप 2-3 टीचर्स चेंज करते जा रहे हो। इसी वजह से आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। आराम से बहुत माइंड, एक स्ट्रेस और डिप्रेस की पढ़ाई बहुत खराब होती है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो ना तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में यही रहेगा कि और अभी ये भी पढ़ना है, और अभी ये भी पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा पीसफुल हो और कोशिश करो कि अब मैं सब कर लूंगा, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, ठीक है। फिजिक्स का हो गया, फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। आपको केमिस्ट्री पे भी यही प्रोसेस अप्लाई करना है। पहले आप उसके सारे रिड्यूस जो भी सिलेबस आना है पहले वो लिखो, उस पे जो जो चैप्टर आपके कंप्लीट है टिक ऑन दैट। उन चैप्टर्स के जो वीक पॉइंट है जो आपने नहीं पढ़े हैं हाईलाइट दैट, और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक। फिर जो चैप्टर आपने बिल्कुल टच नहीं किए हैं उसका सोर्स ढूंढो कि आपको किससे पढ़ना है। अगर आप यूट्यूबर से के थ्रू पढ़ रहे हो तो अपनी बुक सामने रखो, उनके पॉइंट्स को नोट करते जाओ। ये नहीं कि मैं सुन रहा हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कैपेसिटी मेरी सुनने की बहुत अच्छी है, मुझे लर्न हो जाएगा।
बिल्कुल लर्न हो जाएगा, बट एग्जाम के 1 डे बिफोर जो रिवीजन होता है हमारा, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम आप डेफिनेटली आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखने की कोशिश करोगे एंड यू विल स्किप ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इसी तरह आप मैथ्स में करो, देन आप हिंदी में भी करो, देन यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोसेस इन इंग्लिश ऑल्सो। आपको इंग्लिश में भी यही अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप पढ़ो कैसे, I mean, कितने आवर्स निकालो। अब हम क्या करते हैं, हम लोग आवर्स वर्दी है, टाइम वर्दी। यस, मैंने एक दिन में 10 घंटे मैंने पढ़ना है। 10 घंटे में आपका आउटपुट कितना है, आपने कितना अचीव किया, ये पता है आपको? आप नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपकी नजरें सिर्फ घड़ी पे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हाँ ओवरऑल 10 घंटे हो गए। इट्स नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको जैसे 1 वीक का टाइम आप ले लो। 1 वीक में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स को 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ, जिनमें आपकी कमांड है, और 2-3 पॉइंट्स आप इसके उसके वीक जा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट 1 वीक के लिए लो। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, आप आगे भी ले सकते हो, I mean 2 वीक्स ले सकते हो। उनमें वो चैप्टर पहले उठाओ जो कंप्लीट है और उनकी 2-3 हेडिंग्स नहीं कंप्लीट है हर चैप्टर की। 2 हफ्ते बहुत ज्यादा हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, मतलब प्रिपेयर्ड चैप्टर। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आपको इंग्लिश और हिंदी लेना है स्टडी बेस्ड, मतलब लर्निंग में। इंग्लिश हिंदी में आप क्या पढ़ोगे, इंग्लिश में आप वोकैब लर्न करो। एक एक घंटे का आप अल्टरनेट डेज डिसाइड कर लो। विद इन 2 वीक्स वी विल परफेक्ट इन वोकैब इन इंग्लिश सेक्शन। आप इंग्लिश के वोकैब सेक्शन में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप हिंदी का भी कोई भी ऐसा टॉपिक ले सकते हो जो आपको लर्निंग बेस पे है। ठीक, 2 हफ्ते में आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट वीक पे आ जाओ। अब नेक्स्ट वीक में आप पूरा 1 वीक आप ले लो मैथ्स को, और मैथ्स के साथ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर ले लो, हिंदी के क्वेश्चन आंसर ले लो। मैथ्स में भी आपको 1 वीक में वही चैप्टर सॉल्व करने हैं जो आपको कंप्लीट हैं, और उसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना, एकदम रट गया। ठीक, आपका फैब खत्म हो गया। अब आप आ गए मार्च में। अब मार्च में आपको क्या करना है कि आपको 2 से 3 घंटे निकालने हैं रिवीजन के लिए, ऑल्टर डेज। ठीक है, ऑल्टर डेज मीन्स आपने मंडे को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का रिवीजन रख लिया। उसके बाद फिजिक्स के वो चैप्टर आप स्टार्ट करो जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, आपको नहीं आते। ठीक, ये 1 वीक का प्रोसेस हो गया। तो 1 वीक में आपको क्या हुआ कि आपका फिजिक्स भी तैयार हो गया, रिवीजन भी आपका चल रहा है। नेक्स्ट वीक पे आ गए, हमने फिर लिया केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स। अब हमने 4 सब्जेक्ट रिवीजन में कर दिए, और उसी वीक में केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं जो आपने बिल्कुल टच नहीं किए। विद इन 2 वीक्स वी विल कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ। अब आपका मैथ रह गया, मैथ लास्ट टाइम है, आप मैथ पूरी कंप्लीट कर लो। ठीक है, वैसे मैथ में अगर मैथ स्ट्रीम से हो तो मैथ में कमांड रहती है, प्रॉब्लम आती है सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स में और बहुत खींच के इंग्लिश में। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप अप्लाई करो, आई एम श्योर यू विल गेट योर सोल्यूशन। आपको खुद आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस मेक प्रॉपर नोट्स, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने होंगे। उसके बाद उसको अप्लाई करो। आप सुबह 2 से 3 घंटे निकालो, रिवीजन के लिए निकालो, बिकॉज विदाउट रिवीजन यू विल डू नथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते हो, कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अनसॉल्व्ड के पीछे बहुत ज्यादा मत भगो। एक सजेशन दूं, अनसॉल्व्ड से 1 या 2 क्वेश्चन फंसता है, बाकी सिर्फ वो एक प्रोस्पेक्टस है कि आपको देखना है पेपर कैसा आता है। अगर पूरी की पूरी अनसॉल्व्ड कोई दे देगा एग्जाम में, थिंक अबाउट इट कि अनसॉल्व्ड बने क्यों। हर बार क्वेश्चन चेंज होता है, हर बार क्वेश्चन मॉडिफाई होता है। ओके, तो यू विल डीप स्टडी ऑफ योर लेसन। आप अपने लेसन की डीप स्टडी करो, एक एक पॉइंट्स को हाईलाइट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो, ताकि लास्ट में जब आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो उसके 1 डे बिफोर आप अपने ही बनाए नोट्स को ओपन करो, फटाफट से देखते चले जाओ। वो टाइम लर्निंग का नहीं होता,
अगर आप आज से इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लोगे तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, नियर अबाउट 1.5 महीने हैं। यू विल कंप्लीट योर होल सिलेबस। आप अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, सॉरी होल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, बट फॉलो दिस प्रोसेस कि आपको पहले सारा सिलेबस लिखना है, क्या क्या एग्जाम में आना है, फिर आपको पॉइंट करना है कि आपका क्या क्या कंप्लीट है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या स्किप रह गया उसको कंप्लीट करना है, फिर उन चैप्टर्स को उठाना है जिनको आपने बिल्कुल टच नहीं किया वो लास्ट में उठाओ, क्योंकि अगर उनकी वजह से आपका तैयार चैप्टर भी छूट गया ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि जो नहीं आता तो वो तो वाकई नहीं आता, बट जो आता है वो भी आपने स्किप कर दिया। ठीक है, सो अगर आपने इसको अप्लाई किया और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो तो कमेंट में लिख कर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। फॉर if you like this video, please do like, subscribe and share. Thank you.